नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और पानीपत के सिविल अस्पताल में सैकड़ों जो आशा वर्कर है वो पहुंची है ज्ञापन देने के लिए। देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर जो आशा वर्कर है वो प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार सड़कों पर आशा वर्कर आपको पिछले कई दिनों से नज़र आ रही हैं, लेकिन जो इनकी मांगें हैं सरकार से जो है इनकी बातचीत नहीं हो पाई। इनकी जो मांगे हैं सरकार उन पर सहमति नहीं बन पाई, जिसको लेकर लगातार जो आशा वर्कर हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। और आज फिर सिविल अस्पताल में तमाम जो आशा वर्कर हैं, सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर जो है पहुंची हुई हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सी जो इनकी ये मांगे हैं और सरकार जो है क्यों आखिर इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं। देखिए, कई दिन पहले का ही मामला है कि अम्बाला जाते समय भी इन्हें रोका गया था, जिसके बाद इन्होंने प्रदर्शन किया था। जिला सचिवालय में भी इनका लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। और सिविल अस्पताल में तमाम जो आशा वर्कर है वो पहुंची हुई हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। और यदि सरकार जो है इनकी जो मांगों पर सहमति नहीं बनाती तो क्या कुछ इनकी जो आगामी जो रणनीति रहने वाली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो आशा वर्कर है वो सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। सबसे पहले सीटू के जो प्रधान हैं सुनील दत्त, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आइए बताइए, पिछले कई दिनों से जो आशा वर्करों का जो मामला है वो देखने को मिल रहा है, आशा वर्कर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार की और आशा वर्करों की सहमति नहीं बन पा रही? देखो, आशा वर्कर लगभग एक साल से ये कह रही हैं कि एक तो जो सितंबर 2018 के अंदर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 2000 वर्कर को मानदेय में बढ़ोतरी, तो वो बढ़ोतरी ये दे नहीं रही। 1000 में उसमें उसकी कटौती हो रही है। इसके अलावा जो पहले 8 एक्टिविटियों के इनको मानदेय में पैसे जोड़ के दिए जाते थे उसकी कटौती हो रही है। और 3 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के साथ यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की बात होगी और उन्होंने कह दिया ठीक है, आपकी जायज़ मांगे हैं और हम इसको फाइल बना के और वित्त विभाग से पास करा के नोटिफिकेशन जारी कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर। तो 3 फरवरी से 10 फरवरी तक बाढ़ देखी, तो 17 फरवरी का अम्बाला के अंदर उसको नोटिस दिया कि भाई एक हड़ताल करके आवास को घेरेंगे। तो उस पर एस्मा कानून लगा के रोकना चाहे, अलग अलग आशा वर्करों को पुलिस ने रोका, बसों में वापस डाला और वहाँ पहुँचने नहीं दिया अम्बाला। और अलग अलग सीआईडी और पुलिस के माध्यम से घरों पे भी रेड मारी गई। ये असंवैधानिक था, इसके खिलाफ आज एसपी को प्रोटेस्ट करते हुए पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए गए। और 8 तारीख को ये लड़ाई जारी रहेगी। हड़ताल 8 जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस पर 1 दिन की हड़ताल करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो फिर 27-28 जो मार्च है उसको 2 दिन की हड़ताल करेंगे। अगर फिर भी नहीं मानी फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अभी सिविल हॉस्पिटल में आए थे? सिविल हॉस्पिटल में यह हड़ताल नोटिस देने के लिए आई 8 मार्च का। और सीएमओ यहाँ से कहीं निकल के चला गया, हम इधर से देख रहे थे वो, और इसलिए ये उधर से इधर आए हैं ताकि सीएमओ नहीं मिला तो निकल गया। तो अभी डिप्टी सीएमओ से मिलेंगे और हड़ताल नोटिस देंगे। क्या आपके आने की जानकारी थी उन्हें? हाँ, बिल्कुल जानकारी है। पूरे हरियाणा में पहले नोटिस भेज रखे हैं इनको, तो जानकारी है। तो ये बचते हैं जो समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं हैं, उन पे भी बातचीत होगी। और जो बजट नहीं आए हुए, कोरोना के पैसे भी बचे हुए हैं, जो काम किया हुआ है उसके भी पैसे बचे हुए हैं। अलग अलग पीएचसी में जो ऑनरेरियम जो मानदेय तय कर रखा है वो भी पूरा नहीं मिलता और काट दिए जाते हैं पैसे। कई लोकल जो समस्याएं हैं उन पे बातचीत करनी थी। तो अभी हमारा डेलीगेशन जाएगा और लोकल समस्याओं पे, और 8 जो मार्च का है वो हड़ताल नोटिस देंगे। तो बिल्कुल महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कई दिन पहले जो अम्बाला आप जा रहे थे लेकिन आपको वहां तक जाने नहीं दिया, रोका गया बीच में। जो महिलाएं यहाँ पर आशा वर्कर थी उन्हें रोका गया। क्या लगता है सरकार अब बातचीत करने को तैयार नहीं है?
बातचीत तो हो चुकी है, 2 दौर की वार्ता हुई है। अभी तो केवल छोटी सी बात थी कि जो वार्ता में जो सहमति बनी है, लेकिन 2 वार्ताएं वो सिरे नहीं चढ़ी आपकी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं था, सिरे नहीं चढ़ी, ऐसा नहीं था। उन पे हमारे कुछ मसले थे, उन मसलों में कुछ पे सरकार सहमत हुई थी और जितना सहमत हुई थी हमने भी उनको कहा था ठीक है आप इसका नोटिफिकेशन दे दो। हम तो कह तो ये रहे कि हमें पक्का कर्मचारी करो, न्यूनतम वेतन 24,000 दो। इस बात पे सहमति नहीं थी, लेकिन हमारा अभी कोई मूड भी नहीं था इस मुद्दे को लेके कोई आंदोलन करने का। हमारे जो बाकी के मांग मुद्दे थे हम उन पे जो है हड़ताल कर रहे थे और उस पे टेबल पे बैठ के बातचीत हुई थी। बातचीत में जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि ये जो हमारी कटौती है वो वापस करेंगे, कोरोना के जो पैसे की कटौती हुई है उसको भी वापस करेंगे, हमें जो है रिटायरमेंट बेनिफिट भी देंगे, आयुष्मान भारत का हमारा कार्ड बनाएंगे और उसके साथ साथ आंगनबाड़ी के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करके जितना हमने ये कहा था कि जितना पैसा आंगनबाड़ी को हरियाणा स्टेट के बजट से मिल रहा उतना आशा को दिया जाए। उन्होंने ये कहा था कि ये इतना हम जरूर कर देंगे, तो हमारा केवल उतना ही मुद्दा था आज के दिन कि वो दिया जाए। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी कि आशाओं को 5,000 एक मुश्त दिए जाएंगे, जो कोरोना में उन्होंने शानदार काम किया उसके लिए वो हमारा वो 5,000 की राशि भी रुकी हुई थी। तो यही 5-7 मुद्दे थे जिन पे हमारी टेबल पे सहमति बन गई थी और सरकार ने कहा था कि हम ये लागू कर देंगे। अब वो लागू कर देंगे तो हम तो उसका नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। सरकार घोषणाएं करती है लेकिन धरातल पर उन घोषणाओं को लागू नहीं किया जाता। नहीं किया जाता तो महिलाएं हम भी वो राज 8 में हैं, हम भी महिला 8 में हैं, तो हम उसको छोड़ थोड़े देंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और कैसे आप विरोध करोगे? आप ये कह रहे हो, हम तो आप कर रहे हैं सरकार विरोध। भी लगातार बात आपकी मानने को तैयार नहीं, आप भी सड़कों पर हो लगातार, आप नहीं, ये अभी कह तो रहे हो। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि हम नहीं मानेंगे। उन्होंने टेबल पे बैठ के कहा हम आपकी बात मान रहे हैं और आपने शानदार काम किया है। और ये जो बाद में जो 17 के बाद जो इन्होंने प्रचार डाला है कि भी हमने आशाओं को पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसे दे दिए और ये कर दिया, लेकिन हमने वहाँ से अब पता किया है कि भी हरियाणा की जो आशा है वो पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर जी। उस पे बात नहीं बनी है जी, उस पे तो ये कह के बात टाल दी जाती है कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है जो है आशा को पक्का करेगी, केंद्र की सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार के दरवाजे पे भी लड़ाई हो, इस बात की हम पूरी तैयारी करने लग रहे हैं और 2024 से पहले हम अपने रंग केंद्र सरकार को भी दिखाएंगे और ये भी मुद्दा उठाएंगे। यहाँ पे जो हरियाणा के बजट से जो जितनी कुछ बात थी उस पे हमारी कुछ सहमतियाँ बनी थी, हम उस सहमति पे अपना नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। बात इतनी है इसके अंदर तो, लेकिन वो नोटिफिकेशन जारी करने की बजाय हमारे ऊपर दमन का जो रास्ता अपनाया है इसका जवाब हमने पिछले 3 दिन से सड़कों पे रह के दिया है और आज हम आगामी हड़ताल का नोटिस यहाँ पे देने आए थे उसी के खिलाफ कि हमारा नोटिफिकेशन दे दो, नहीं तो हम भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। बात हुई है? नहीं हुई, चले गए सब। यहाँ पे सीएमओ नहीं है, वो उधर से निकल के चले गए हैं उनको उन्होंने देख लिया कि आ गया लाल झंडे उठा के लाल ड्रेस में। लाल ड्रेस वैसे भी खतरे की निशानी हैगी है, सरकार हमारे से डर गई है, इसलिए सीएमओ सर भी पिछले दरवाजे से निकल के चले गए हैं। क्या हमें नहीं बुरा लगता? हम सारा दिन काम करती है, हमें क्या मिलता है? 4,000 दे के सभी कह देते हैं कि 4 तो मिल तो रहे हैं, आज यहाँ पे काम करो, आज वहाँ पे काम करो। 4,000 दे के भी क्या कर रहे हैं? 4,000 में होता क्या है? कुछ नहीं होता, आज की महंगाई देख के तो कुछ नहीं हो सकता और बच्चों की परवरिश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और सीएमओ सर भी है। कितना लगता है रोज का? किराया तो रोज के 100 रुपये लग जाते हैं। कितना किराया लगता है? महीने का जैसे अब हड़ताल थी, अब भी हमारे 2-2.5 हज़ार रुपये लग गए थे सभी के अम्बाड़ा जाने पर, और फिर भी हालात ऐसे हुए कि रात को 8-8 बजे आके घर पड़े। कैसे कर रहे हो? काम तो जिस दिन सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक करते हैं जी, रात को भी करते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है जी हमारी, 24 घंटे में काम कुछ होता है। घर का गुजारा कैसे कर रहे हो? घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है, घर का गुजारा चलने के कोई हालात नहीं है। तो देखिए तमाम जो आशा वर्कर है सिविल अस्पताल में पहुंची हुई है, प्रदर्शन इनका जो है वो जारी है लगातार। जो ये कई दिनों से सड़कों पर हैं, सरकार की ओर से जो है इनकी बातचीत अभी सहमति इनकी जो मांगे हैं उन पर नहीं बन पाई है और इसी को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लगातार जो आशा वर्कर है ये सड़कों पर है, लगातार ये प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि इनका ये कहना है कि सहमति बनी है लेकिन उन मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा। तमाम लोगों से अपील है इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें।